चलो मैं ही समझा दूंगा सारे बच्चों को। चलो कोई बात नहीं, एक बार सारे बच्चे ज्वाइन कर जाए। चलो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग ने शुरू किया था संख्या पद्धति, ठीक है। लेकिन आज से हम लोग शुरू करेंगे रिवीजन क्लास। किसके लिए? ताकि आपको सेट का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। देखो वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास शुरू हो रही है। कब से शुरू होगी? आज से शुरू होगी। कब से शुरू होगी? आज से शुरू होगी, मंगलवार से शुरू होगी, ठीक है। समझ में आएगा आपको? तो देखो पढ़ना कैसे है मैं पहले बता देता हूँ, ध्यान दो। देखो जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम उसको 1 से 2 पेज में आपको समझा दूंगा क्या क्या होता है इस टॉपिक में। वो अभी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी अगर आप उसको स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए। अगर आप आसानी से अपने कॉपी में लिखे रहोगे अपने क्वेश्चन को, तो आप आसानी से सेट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे, है ना। चलो समझ में आ गया सब बच्चों को? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास में सबसे पहला टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। तो जल्दी से चैट से बताएंगे सर बच्चे, कितने प्रकार के संख्याओं के प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार आपको पता है? चैट बॉक्स बताओ सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे कौन कौन से प्रकार आपको पता है। चैट बॉक्स बताओ। अच्छा ये बताओ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो चैट बॉक्स में वाइट अप कर दो। दे रही है ना? ठीक है, तो आप आंसर दिया करो। देखो मैं बताता चलो संख्याओं के प्रकार। तो कुल 3 प्रकार के संख्या के प्रकार होते हैं, चलो देख लेते हैं। जिसमें कि सबसे पहला प्रकार होता है आपका प्राकृतिक संख्या, जिससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। बताओ सर बच्चे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? चैट बॉक्स में बताओ सर बच्चे। अगर कोई माइक ऑन करके बताना चाहता तो बता सकता है। चैट बॉक्स बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हाँ चलो, पायल गुप्ता नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, हाँ बताओ क्या होता है प्राकृतिक संख्या? माइक ऑन कर। हाँ जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसी संख्या है जो 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, उससे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ठीक उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन है आपका पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, और इसको हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। चलो अब सर बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है? चैट बॉक्स में बताएंगे सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बताएं सर बच्चे चैट बॉक्स में होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है। चलो कोई बच्चा माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। नहीं, डिफरेंट बच्चे होने चाहिए। दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चे जान के बाबू अपना माइक ऑन कर बताओ पूर्ण संख्या क्या होता है। जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं। उन्हें होल नंबर, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। बहुत ही माइनर सा अंतर है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या में सिर्फ क्या ज्यादा होता है? 0। मतलब जो 0 से शुरू होगा उसे पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू होगा उसे प्राकृतिक संख्या, है ना। चलो एक क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे देखता हूँ। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना सर बच्चे। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होते हैं तो एन टाइप करो। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होते हैं? अगर होते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं होते हैं तो एन टाइप करो। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर बताएगा? माइक कौन कर बताएगा? अधिकतर बच्चों ने उत्तर तो सही दिया, बताओ कौन बच्चा हैंड रेज करेगा। जो भी बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है हैंड रेज करेगा। चलो अशोक कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबा अपना माइक ऑन करो, बताओ। चलो 2 ही बच्चे नहीं, डिफरेंट बच्चे होने चाहिए, डिफरेंट बच्चे होने चाहिए। जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलो 2 ही बच्चों ने हैंड रेज किया, इन दोनों बच्चों ने पहले भी पार्टिसिपेट कर लिया। चलो बाकी बच्चे बोलेंगे।
बाकी बच्चे भी बोलेंगे जल्दी जल्दी, कोई बच्चे नहीं बोलेगा। चलो, पायल गुप्ता नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू आप बता दो। पायल गुप्ता नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बता दो। हाँ, माइक ऑन करके बता सकते हो आप। जो होल नंबर होती है, हाँ बोलो बोलो। जो होल नंबर होता है पूर्ण संख्या, वो 0 से स्टार्ट होती है। हाँ लेकिन जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है उसमें पूर्ण संख्या का 0 नहीं आता है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। देखो, ये हो गया पूर्ण संख्या, आपने बहुत ही अच्छे बताया, बहुत ही अच्छा सही बताया। ये हो गया पूर्ण संख्या। देखो, और इसमें प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या। तो बताओ क्या प्राकृतिक संख्या में 0 आया? ये प्राकृतिक संख्या में 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब ये जो है कथन असत्य कथन है, असत्य कथन है। चलो, अगर इसी क्वेश्चन में उल्टा पूछता, और इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा पूछता, बताओ सर बच्चे, और इसी क्वेश्चन में उल्टा पूछता, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? हाँ होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है। तो 0 से जब शुरू होगा तो 1 तो आएगा ही सिंपली। यानी ये कथन कैसा है? ये कथन हमारा सत्य कथन है, सत्य कथन है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैप कर दो। जल्दी करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या। लेकिन मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के संख्या होते हैं। ठीक है, पहला संख्या प्राकृतिक संख्या, दूसरा हो गया पूर्ण संख्या, और तीसरी प्रकार की जो संख्या होती है उसे कहते हैं हम लोग पूर्णांक। क्या कहते हैं उसे? पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। और इसे हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, और इसे हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, चलो तो बताओ सारे के सारे बच्चे कि पूर्णांक क्या होता है। चलो मैं आपको आज एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिस ट्रिक के माध्यम से आप पूर्णांक को हमेशा हमेशा के लिए याद रखोगे। चलो दिखाते हैं, चलो एक एक करके ध्यान दो। देखिए यार, चलो सबसे पहले आपके लिए एक संख्या रेखा बनाता हूँ। ये हो गया आपका एक संख्या रेखा। ठीक है, चलो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस बार इधर ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 एंड -5 है ना। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? चलो अब देखो, अगर हमें पता है कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। इसे कहेंगे हम क्या? इसे कहेंगे हम प्राकृतिक संख्या। और ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो अब बताओ पूर्णांक किसे कहेंगे फिर? तो पूर्णांक जितनी संख्या रेखा पर संख्याएं आती हैं सभी को पूर्णांक कहते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप याद रखो, जितनी संख्या रेखा पर संख्याएं आती हैं सबको हम मिलाकर क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आई या कैपिटल जेड से दर्शाते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरी भाषा में आपने इसका एक और परिभाषा सीखा होगा, क्या? किस ऑल धनात्मक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या टुगेदर विथ, मतलब 0 को शामिल करके। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ये हो गया ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, और बीच में क्या हो गया? शून्य। यानी जब हम धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को शामिल करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें एक संख्या रेखा ही ना मिलेगा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं आती हैं सभी की सभी पूर्णांक कहलाती हैं, सभी की सभी पूर्णांक कहलाती हैं। ये क्लियर हो गया? चलो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है, क्या सभी पूर्णांक
पूर्ण संख्या होती है? बताएंगे सर बच्चे? अगर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? अगर होती है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। चलो, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे एन टाइप कर रहे हैं, यानी उनको पता है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलो, अब कौन बच्चा है इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? हैंड रेज करेगा। हैंड मतलब आपके स्क्रीन पे देखो 5 उंगली का चिन्ह दिख रहा है, उसको हैंड रेज करने का बोलते हैं, ठीक है। चलो, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहेगा? हैंड रेज करेगा। चलो, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक ही बच्चे ने बोला है, बाकी बच्चे भी करेंगे पार्टिसिपेट। गलती सही, लेकिन बोलना आदत बनाइए। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ठीक है, तो बोलने की कोशिश कीजिए। गलती बोलो या सही बोलो, एक बार बोलो तो सही। चलो, मैं बोलना चाहता हूँ भाई सिंह सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, आप बताओ इसका उत्तर माइक ऑन करके। भाई सिंह सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप इसका उत्तर माइक ऑन करके बताओ। चलो, सिर्फ पायल गुप्ता नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने सिर्फ हैंड रेज किया है। बाकी बच्चे भी हैंड रेज कर सकते हैं, जिनको भी लग रहा है कि मैं इसका उत्तर दे सकता हूं तो बच्चे हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज देखो, आपके स्क्रीन पे ऐसे 5 उंगली का चिन्ह दिख रहा होगा, ठीक है। उस पर आपको क्लिक करना, अगर आप इसका उत्तर दे सकते हो तो। चलो, कोई बच्चे नहीं हैंड रेज कर, चलो दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताइए बाबू। दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बताइए बाबू। सर हाँ, -1 -2 -3 ये पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत देखो, यही तो सिंपल से बात बताना था आपको कि जो सर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो हम कैसे बोलेंगे कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे? जैसे कि मैंने देखो अभी आपको बताया कि सभी के सभी संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं होती हैं, संख्या रेखा पे जितनी संख्याएं होती है, सभी की सभी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। लेकिन हमें पता है जो पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या तो सिर्फ 0 से आगे वाले पूर्ण संख्या कहलाती है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ऋणात्मक संख्या तो बच गया, ऋणात्मक संख्या तो बच गया। क्या ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो क्या यह कथन सत्य है? ये कथन असत्य है। यह कथन क्या है? ये कथन असत्य है। क्यों? क्या बोलेंगे? सिंपली कि ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर जो है, ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? असत्य कथन। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे असत्य। चलो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल एंटर कर दो। और ये जो है ना, ये पेज का जो डायग्राम मैंने बना रखा है, सभी बच्चों को कॉपी में होना चाहिए। ये डायग्राम सारे बच्चों को कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं। इसी से संबंधित मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कराया, चलो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन बहुत ईजी। आपको क्या करना है? पहले पढ़ना है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर इसका उत्तर करने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप माइक ऑन करके हमसे पूछ भी सकते हो। अब कुछ भी डाउट होता है क्वेश्चन से जरिए आप पूछ लो मुझे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन का उत्तर पहले कॉपी में करो, फिर इसका उत्तर जाकर पोल सेशन में करो। तो जल्दी करेंगे सर बच्चे। किसी को डाउट है पूछ लो, किसी बच्चे को डाउट है अपना बच्चा पूछ सकता है। डाउट डाउट पूछने के लिए किसी को मना नहीं किया गया। पूछो, किसी को डाउट है पूछ लो। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। जहां तक हम देख पा रहे हैं 9 बच्चे ने उत्तर कर दिया। 19 बच्चों में से 10 बच्चों ने उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। लास्ट 30 सेकेंड। बारह बच्चों ने कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी।
लास्ट 10 सेकेंड। अभी तक मात्र 12 बच्चों ने किया है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल से उत्तर नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो कोशिश करो सारे के सारे बच्चे जरूर पोल सेक्शन में उत्तर करें। ठीक है चलो लास्ट 5 सेकंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? अलग बच्चा होना चाहिए। नहीं आप लोग नहीं, चलो दूसरा बच्चा होना चाहिए। देखो कोशिश करो सारे बच्चे गलत बोले या सही बोले लेकिन उत्तर करो। देखो जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। यानी अधिकतर बच्चों को तो आती है प्रश्न कैसे बनाते हैं, लेकिन वो बच्चे माइक ऑन करके नहीं बताना चाहते हैं। तो एक बच्चे ने हिम्मत किया, बहुत नहीं है बहुत नहीं है। चलो आंसू नाम से जो बच्चे ज्वाइन की बताओ बाबू। आंसू नाम से जो बच्चे ज्वाइन की बताओ बाबू, माइक ऑन करके बता दो, माइक ऑन करके बता दो, कोई इशू नहीं है। सर 0। जीरो कैसे है ये बता दो सारे बच्चों को। सर वोल नंबर में 0 आता है पर नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। नहीं आता। देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 से लेकर 9 तक। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यही तो बात मैंने पूछा था, लेकिन आप लोग हैंड रेज नहीं कर रहे थे। हैंड रेज किया करो, ठीक है। जो आती है वो बोलना सीखा करो, ठीक है। जब हमने सीखा है कि जो पूर्ण संख्या होती है ना सर, वो 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे, ये हो गया पूर्ण संख्या, है ना। और प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, तो आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो एक ही अंक दिख रहा है, एक ही संख्या दिख रहा है, वो संख्या है 0, जो कि पूर्ण तो संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, प्राकृतिक संख्या नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो मेरा है सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल एड कर दो। जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आगे समझ में आपको। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे, ध्यान से आप उस प्रश्न को देखो। प्रश्न बहुत ही सरल है, आराम से, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इसका उत्तर करो पोल सेक्शन जाकर, ठीक है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं, आराम से इस क्वेश्चन का उत्तर करो पोल सेक्शन जाकर। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? ध्यान दो क्या बोला है, पूर्णांक नहीं। नहीं पे ध्यान देना आपको। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखा दिया। कौन सा शॉर्टकट ट्रिक है? कि जितनी संख्या संख्या रेखा पे आएंगे वो पूर्णांक कहलाएंगे, जो नहीं आएंगे वो पूर्णांक नहीं कहलाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चों को उत्तर सही आ रहा है। 22 बच्चों में से 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत अच्छा। ग्यारह बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत नहीं है। 11 बच्चों ने कर दिया। चलो बाकी बच्चे करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट। कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन कर बताना चाहते हैं? बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में। पहले नहीं, पहले आपको हैंड रेज करना है। चलो नए बच्चा होना चाहिए। चलो अशोक कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। हाँ अशोक कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बताइए। सर √3 इंटीजर की नंबर लाइन पे नहीं आता है, -1 0 और 3 आते हैं, इसका इसलिए मतलब रूट 3 जो है, हाँ बोलिए बोलिए, रूट 3 इसलिए जो है हमारा। √3 नहीं है।
बहुत बढ़िया, बहुत, आपने बहुत ही सही बताया। देखो आपको ये फायदा हो गया ना, हम लोग देखो संख्या रेखा पढ़ने से हमको फायदा हुआ ना, हमें नंबर लाइन पढ़ने से तो ये फायदा हो गया कि हम आराम से पहचान सकते हैं कि पूर्णांक कौन कौन है। तो जो भी संख्या रेखा पे आएगा वो पूर्णांक कहलाएगा, जो भी संख्या रेखा पे नहीं आएगा वो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। जैसे देख लेते हैं, चलो यहाँ पे -2, -3, -4, ठीक है। तो ध्यान दो, चलो पहले देखते हैं माइनस, देखो यहाँ पे -1 है यानी ये तो पूर्णांक है, तो ये गलत हो गया। 0, देखो यहाँ पे 0 है यानी ये भी पूर्णांक है, ये भी गलत हो गया। 3, तो यहाँ पे 3, ये भी क्या है, ये भी हमारा पूर्णांक है। हमें देखना है जो पूर्णांक नहीं है, तो √3 जो है हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये जो है संख्या रेखा पे नहीं आती है। तो √3 जो हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये संख्या रेखा पे नहीं आती है, पूर्णांक नहीं है। इसका दूसरा रीजन ये भी बता सकते हो कि वर्गमूल जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। हमने सीखा है कि सभी के सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या, सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य को जब शामिल करते हैं तो हमें पूर्णांक प्राप्त होते हैं। लेकिन √3 जो वर्गमूल ऑफ 3 है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो आप इसका ये भी कारण दे सकते हो, रीजन दे सकते हो कि वर्गमूल ऑफ 3 जो है, वर्गमूल ऑफ 3 जो है हमारी ना ही धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, ना ही ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ना ही 0 है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दो। आगे ना समझ में? चलो ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑपरेशंस ऑन नेचुरल एंड होल नंबर, प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं पे संक्रियाएं। तो हमने सीखा था कि सर संक्रियाएं जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक होती है जोड़, दूसरा होता है घटाओ, और तीसरा होता है गुणा, और चौथा होता है आपका भागा, तो क्या क्या होता है, चलो ध्यान से करते हैं। जोड़, घटाओ, गुना, भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग, जोड़ घटाओ गुना भाग, ये क्या संक्रिया है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला संक्रिया सीखेंगे जोड़, तो जिन जिन बच्चों को प्राकृतिक संख्या का जोड़ आता है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट हुआ वो बच्चे एन टाइप करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को तो जरूर ही आती होगी। चलो इसको मैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से सीख लेते हैं। चलो ये है आपका एक अंक का जोड़। बताओ सारे बच्चे ध्यान से, 7 3 कितना होता है? 7 3 कितना होता है? 7 3 होता है 10। 9 9 कितना होता है? 9 9 होता है 18। चलो अब आते हैं 2 अंक वाले। चलो 2 अंक वाला देखते हैं। चलो पहले देखेंगे बिना हार्सिल वाला। चलो ये है बिना हार्सिल वाला जोड़। जोड़ो सारे बच्चे, क्या मिलेगा? जोड़ो सारे बच्चे, क्या मिलेगा हमें? तो बिना हार्सिल का सिंपली ऊपर नीचे जोड़ दो सिंपली। चलो इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7, 6 3 9, 97। चलो दूसरा देख लेते हैं हार्सिल वाला। देखो दूसरा जो है हार्सिल वाला, ध्यान से करेंगे। चलो हार्सिल वाला जो है थोड़ा सा आपको इशू हो सकता है। आपको कोई डाउट है? हाँ कोई डाउट है पूछ पाओ। आरिफ पांडे नाम के बच्चे का आपको कोई डाउट है? चलो गलती से इनका माइक ऑफ हो गया था, ऑन हो गया था। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। ये है हार्सिल का जोड़, और हार्सिल का जोड़ हम लोग बहुत ही आसानी से करते हैं। कैसे कैसे करते हैं ध्यान से देखो। पहले 1 को 9 से जोड़ेंगे, है ना। चलो जोड़ लो, 1 और 9 कितना होगा? 9 1 10। तो 10 का क्या होगा? 10 का होगा 0 यहाँ पे, और बाकी एक क्या हो गया? बाकी एक हो गया हमारा हार्सिल। बाकी एक हो गया हमारा क्या? बाकी एक हो गया हमारा हार्सिल, है ना। चलो ये हो गया हार्सिल, और एक को हम क्या करेंगे? अगला संख्या पे जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपके पास, देखो 1 7 6, तो 7 7 कितना हो जाएगा? 14। ये हो गया 140। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया
जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। ये था 1 अंक का, 2 अंक का, ठीक है। चलो अब हम सीखेंगे 3 अंक का। तो ये जो है आपका 3 अंक का जोड़ है, जिसमें कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो उदाहरण है, ये बिना हासिल का है और दूसरा उदाहरण हासिल का है। तो सारे बच्चों को पहले पहला उदाहरण बताना है। पहला उदाहरण का आंसर बताना है। 3 अंक का जो है हासिल का जोड़ है, पहला उदाहरण बताना है। चलो जल्दी करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, क्या करेंगे? 7 2 9 और 7 1 8 और 5 3 8। देखो सिंपल, कितना सिंपल है, सिंपली ऐड कर देना है। तो 8 8 9, ये हो गया। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान था। चलो अब चलो दूसरा करेंगे। दूसरा हासिल वाला है, दूसरा हासिल वाला है, जल्दी करेंगे। ठीक है, कोई नहीं, आराम से दूसरा हासिल वाला बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे को उधर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 8 6, तो 8 6 को ऐड करो। 8 और 6 क्या होगा? 8 6 14। 8 6 कितना होगा? 14। 14 का 4 यहाँ पे हो जाएगा, बाकी एक क्या होगा? बाकी एक हमारा हो जाएगा हासिल। बाकी क्या हो जाएगा? बाकी एक हो जाएगा हासिल। और एक यहाँ पे हो जाएगा, बाकी एक हो जाएगा हासिल। बाकी क्या होगा? हासिल। और हासिल हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये हो गया, देखो 1 9 7। ये जगह देखो 9 1 10 7 17, 10 7 17। अब 17 का देखो क्या होगा? 17 के साथ यहाँ पे हो जाएगा, बाकी एक हो जाएगा हासिल। बाकी एक हो जाएगा हासिल। बाकी एक हो जाएगा हासिल। और हासिल क्या करते हैं? अगला संख्या पे ऐड करते हैं। अगला संख्या हो जाएगा, देखो 1 5 3, जोड़ दो, कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा हमें 9। ये मिल जाएगा हमें 9, 974। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू अटैक कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए, ठीक है। चलो अब देखो, इसी से संबंधित क्वेश्चन एक मेरे कहना का है। वो जब भी 9 वाले सवाल आते हैं ना, तो उसमें बहुत बच्चे फंसने लगते हैं। चलो जब भी 9 वाले सवाल आते हैं तो बहुत बच्चे फंसने लगते हैं। बताओ सर बच्चे, इसका उत्तर क्या होता है? चलो जो बच्चे इसको बनाने के बच्चे हैंड रेज करेगा। अगर हैंड रेज मतलब आप माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो हैंड रेज भी कर सकते हो। अगर आप इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहते हो तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो। हाथ, हाँ हैंड रेज कर सकते हो, बहुत बढ़िया। चलो राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, पहले ही से हैंड रेज किए हुए। चलो इन्हीं से पूछ लेते हैं सबसे पहले। राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, चलो आप इसका उत्तर बता दो। राजेश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया। आयुष पांडे नाम से बच्चे क्या बताना चाहते हो? इसका उत्तर बता दो। सर पहले हम 9 और 9 को प्लस करेंगे। चलो बहुत मुश्किल, प्लस करो, कितना आएगा? सर 18। चलो नहीं, यहाँ प्लस करो तो ये आ गया 18। ग्रेट, आगे क्या करेंगे? फिर 18 आके फिर 9 और 9 के ऊपर एक कैरी लग जाएगी। ग्रेट, कैरी लग मतलब हाथ से लग जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे? आ जाएगा 1 कैरी लेके 19। ग्रेट, ये जगह 19। अब क्या करेंगे? बताओ बताओ बताओ, 19 के 1 क्या करेंगे? हाँ 7 और 7 के ऊपर एक और कैरी आ जाएगी। ठीक है, सर 7 और 7 और +1 मिला के 14 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 हो जाएगा। तो क्या होगा? 1598, 1598। आगे समझ में? बहुत ही आसान था ना। जल्द से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल एड कर दो। जल्दी करेंगे। चलो अब देखो, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जो कि आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है। सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन करेंगे। और ये 30 सेकेंड का ही सवाल है, इससे ज्यादा का सवाल नहीं है। जल्द से आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के आप इसका आंसर कॉपी में करो और इसका उत्तर जाकर कहाँ दो? पोल सेक्शन में जाकर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो 14 बच्चों ने करते, बहुत अच्छा। कोशिश कीजिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे उत्तर करेंगे उतनी अच्छा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड।
किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, किसी को भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो देख लेते हैं। 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, देख लेते हैं। 5 2 7 4 3 7 9 6 15 होगा 1577। ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर, 1577 ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 579 293। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको करनी है। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा टाइम लो क्योंकि हार्सिल का जरूरत, थोड़ा सा टाइम लो, कोई सुनिए, टाइम लो, कोई सुनिए, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन आंसर सही करो। टाइम लो लेकिन आंसर सही करो, ठीक है। चलो हाँ, भाई सिंह सिंह नाम से जो बच्चे, जो उनकी कोई डाउट हो बाबू आपको, अगर आपको डाउट है तो पूछ लो। चलो 24 बच्चों में से मात्र 14 बच्चे हैं, कोई डाउट है आपको, पूछो। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। हैंड रेज किया आप इस प्रश्न को उत्तर बता सकते हो आप। यस सर। चलो तो हम लोग पहले एक बार उल्टी गिनती समाप्त कर लेते हैं, फिर बता देना आप, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, अभी बहुत बच्चे बाकी हैं इस प्रश्न को उत्तर देने से, जल्दी करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम इस प्रश्न को, आराम से सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, 9 3 12। चलो भाई सिंह सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू बताओ आप माइक ऑन करके। 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1। चलो लिखते चलते हैं। 1 क्या होगा, 1 कैरी मतलब हाथ से हो जाएगा। चलो आप क्या करेंगे, 9 7 1 हो जाएगा 17, 17 का 7 कैरी 1। ग्रेट, कैरी हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, 5 2 और 1 हो जाएगा 8। हो जाएगा 8। तो व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है ना। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टाइप कर दो, जल्द करेंगे। बहुत आसान था ना। चलो ये था आपका प्राकृतिक संख्या के संक्रिया में जोड़। अब अगला संक्रिया आता है जिसका नाम है घटाव, जिसका नाम है घटाव। और घटाव भी हम लोग 2-3 तरीके सीखेंगे, जिसमें कि पहला तरीका आपको देख लो यहाँ पे है, ये हो गया 1 अंक वाला, और दूसरा तरीका हो गया आपका 2 अंक वाला। चलो 1 अंक वाला चलो पहले जोड़ लेते हैं, सिंपली घटा लेते हैं, सिंपली घटाना है हमको। तो 7 में से 3 गया, बताओ सब बच्चे क्या मिलेगा, 7 में से 3 गया क्या प्राप्त होगा, बहुत नहीं, क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। 7 में से 3 गया क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, 6 में से 9 3 गया, चलो 3 गया, क्या बचेगा हमें, 6 में से 3 जाएगा क्या मिलेगा हमें, 3 मिलेगा, है ना। चलो ठीक है, इस बार चलो 2 अंक वाला देख लेते हैं। पहले देखेंगे बिना हार्सिल का, फिर देखेंगे हार्सिल वाला। तो पहले बिना हार्सिल वाला देख लो। चलो जल्दी करेंगे। तो 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है हार्सिल वाला है।
ठीक है, तो हर्षिल वाला बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, एक मतलब आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभी हमारे घर पे मान लो कभी कभी सब्जी खत्म हो जाता है, या मान लो कभी चावल खत्म हो गया, आटा खत्म हो जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग अपने पड़ोसी के पास जाते हैं और पड़ोसी से बोलते हैं कि आंटी ये दे दो, मतलब मान लो सब्जी खत्म होता है सब्जी मांग लेती है, आटा खत्म होता है आटा मांग लेती है, चावल खत्म होता है चावल मांग लेते हैं, है ना। एक दिन का मतलब काम चल रही, वही काम हमें यहीं पे भी करना है। जो हमें हासिल का घटाव होता है, कैरी वाला जो घटाव होता है सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें यही करते हैं। अगर हमें दिखता है कि हाँ ये हमें सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम पड़ोसी से हासिल ले लेते हैं, पड़ोसी से कैरी ले लेते हैं, है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन के माध्यम समझ लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। देखो 7194 7194 सॉरी 49 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये हासिल वाला है। बताओ सब बच्चे चार में, चलो कुछ बच्चे बता रहे हैं। चलो मैं इसका आईडी आपको देता हूँ, चलो मैं इसका आईडी ध्यान दो। 1 और 9, देखो 1 में से क्या 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, ये हमें हर्ष लेना पड़ेगा। तो मैंने अभी बताया क्या, कहां से हर्ष लेंगे? पड़ोसी से। और हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी एक का पड़ोसी है 7, तो जब 7 से हर्ष लोगे तो यहाँ बचेगा 6 और इसको हर्ष मिल गया 1। ये हो गया। देखो 11 में से 9 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। आगे समझ में आपको? उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा, है ना। आगे समझ में। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यहीं पे 2 अंक वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 78 माइनस 39। कुछ बच्चों को उत्तर आने लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो सबसे पहले प्रश्न आपके मन में ये आना चाहिए, क्या हमें 8 में से 9 घटा सकते हैं? क्या हम 8 में से 9 घटा सकते हैं? तो हमें आना चाहिए नहीं, हम नहीं घटा सकते हैं। तो हमारा पड़ोसी, हमें अपने पड़ोसी को ढूंढना चाहिए। पड़ोसी कौन है? हमारा 7 है, तो 7 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 6 और इस पर से हर चला गया, तो 18 में से 9 गया 9, तो यहाँ हो गया 9 और 6 में से 3 गया 3, तो 39। 6 में से 3 गया 3 39। यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो ये था 2 अंक का। अब ठीक इसी प्रकार 3 अंक का है, तो 3 अंक का जो पहला क्वेश्चन है आपका बिना हासिल का है, और दूसरा क्वेश्चन जो है अपना हासिल वाला। ये जो पहला क्वेश्चन है बिना हासिल का है, दूसरा क्वेश्चन हासिल है। सबसे पहले सबके पहले आपको पहला क्वेश्चन का उत्तर बताना है, जो कि बहुत ही आसान है, जो कि बहुत ही आसान है। चलो जल्दी बताएंगे सर बच्चे। बहुत नहीं, बहुत ही आसान। देखो क्या करेंगे, सिंपली देखो 8 में से 6 गया 2, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 222 222। अब आया है प्रश्न संख्या 2। चलो बताएंगे सर बच्चे प्रश्न संख्या 2 का, प्रश्न संख्या 2 से बताएंगे सर बच्चे। ठीक है, बहुत नहीं। देखो इसमें क्या करना, देखो कौन बच्चा इसका उत्तर बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा। कौन बच्चा इसका उत्तर बताना चाहेगा हैंड रेज करेगा। चलो कोई नया बच्चा होना चाहिए, नया बच्चा होना चाहिए। चलो एक बच्चा जो है, हाँ आयुष पांडे नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आयुष पांडे नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप बताइएगा इसका उत्तर। आपने हैंड रेज किया हुआ है, नया बच्चा होना चाहिए। अच्छा आपने ऐसे हैंड रेज कर दिया। चलो दूसरा बच्चा, हाँ भाई सिंह सिंह नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बता दो। भाई सिंह सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया बता दो। 12 में से 7 जाएंगे तो आएंगे 5। चलो और 12 कैसे आया? 12 आया, हम लोग 7 में से 1 कैरी लेंगे। इसे कैरी लेंगे, इस पर 6 बचेगा, यहाँ कैरी जगह 12 में से 7 गया कितना बचा? 5। 5। आप बताओ आगे। 6 में से 1 गया 5। ग्रेट। 8 में से 5 गए 3। व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 355। ओके, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप लोग डबल टाइप कर दो। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए, ले अपने स्क्रीनशॉट। चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि एक भी बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा, है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से उत्तर करेंगे हम लोग।
ठीक है, चलो 7 बच्चों ने 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, जल्दी जल्दी होना भी चाहिए। ठीक है, 14 बच्चों ने कर दिया, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो अब उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैं ही बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 633। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। जल्दी सब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट अप करो, है ना। चलो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन पे प्रश्न है 245 घटाओ 138। 245 घटाओ 138। प्रश्न बहुत ही सरल है। चलो आराम से हाथ से घटाओ, थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर सही करो। टाइम लो, कोई सुनिए, टाइम जितना लेना चाहते हो लो, लेकिन कोशिश करो कि गलत ना हो, है ना। चलो ठीक है, चलो जल्दी करेंगे सब बच्चे। ठीक है, 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 9 बच्चों ने कर दिया, 10 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, टाइम लो, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। टाइम लो लेकिन आंसर सही करो। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। चलो अभी कुछ बच्चे बाकी हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इसका उत्तर पोल सेक्शन में। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तो आपकी अटेंडेंस तो सबसे पहले नहीं लगेगी। आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1। चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो जोनी कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। जोनी कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। ठीक है, जोनी कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। सर 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे। एक एक करके 5 है और यहाँ 8 है ना। या प्रोसेस से अपना हाथ मिलेगा और इसके बाद देगा 7 बचेंगे। 7 बचेंगे। ग्रेट, आगे 3 में से 3 गए 0 बचेंगे। बहुत बढ़िया, आगे 2 में से 1 गए तो 1 बचेंगे। 1 बचेंगे। तो कौन सा सही है? ए। ऑप्शन ए जो है बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया। नहीं हिम्मत चाहिए, हिम्मत करोगे बोलने का कोशिश करो तो सभी बच्चों का आंसर सही है ना। चलो जल्दी सब इस पेज पे स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल कर दो। जल्दी सब इस पेज पे स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल कर दो। चलो ठीक है, चलो अब मुझे जहां तक पता चला है कि आप लोगों के स्कूल में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, आपको बहुत ही थोड़ा सा, मात्र 2 प्रश्न दूंगा, बहुत ही थोड़ा सा प्रश्न दूंगा आपको वो बनानी है, ठीक है। चलो मात्र थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन दे सकता हूँ, ठीक है।
ताकि आपका स्कूल का होमवर्क सबसे पहले बनना चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क आप 2 से 3 मिनट में बना सकते हो। ठीक है, चलो बहुत ही थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, लेकिन जो भी होमवर्क दूंगा आपको क्या करना है, इसको बनाना है और ग्रुप में डाल देना है। बनाना है और ग्रुप में डाल देना है। ठीक है, तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाइट करना है ना। ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं।